नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जब से राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठाया। वैसे तो पूरे चुनाव के दौरान, उसके पहले भी राहुल गांधी अग्निवीरों का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन संसद में जब उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, राजनाथ सिंह खड़े होकर बोले कि 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद चैनल वाले पहुंच गए उनके घर। चैनल वालों ने जो तमाशा किया वो आपने देखा। उनके पिताजी से पूछा, उनके पिताजी ने कहा 1 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस के हैं, इंश्योरेंस वाला काट दिया गया। उसके बाद घर वालों ने भी दौड़ा लिया पत्रकार को। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो आपको पता है। कल हमने बहुत विस्तार से विंग कमांडर अनुमा आचार्य से इस पर बात भी की थी, वो भी आपने सुना होगा। मजेदार ये है कि सारे खेल में कूद पड़ी हैं कंगना रनावत, और अब उनको कूदने का हक है। अब तो वो माननीय एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी से चुनकर आई हैं, वो एमपी हैं। ये अलग बात है कि संसद के अंदर खामोशी से बैठी रही, ऐसा लगा जैसे कि बोर हो रही हैं, ला के जबरदस्ती बिठा दिया गया है। एक शब्द बोला नहीं उन्होंने। फर्स्ट टाइमर है तो उनको वैसे भी बोलने का मौका मिले, ये जरूरी नहीं है अभी। लेकिन ट्वीट आया उनका एक अग्निवीर के मुद्दे पर। इस ट्वीट में 2 खास बातें हैं। एक तो यह कि तारीफ करनी ही थी, भाई सरकार का हिस्सा है, एमपी है बीजेपी की, तो बीजेपी की सारी नीतियों की तारीफ वो करेंगी। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी की कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है जिसकी कंगना जी तारीफ ना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके लिए जो जस्टिफिकेशन दिया है वो बड़ा मजेदार है। जस्टिफिकेशन देते हुए उनका यह कहना है कि 4 साल तक आर्मी के अंदर आपको ट्रेनिंग करने को मिलता है, आपकी फिजिक बड़ी अच्छी हो जाती है, और इसके लिए आपको पैसा भी मिलता है, आप यहां से निकलकर दुनिया जीत सकते हैं, और क्या चाहिए। और कहती हैं कि अगर जवानी में मेरे पास भी चांस होता तो मैं ये जरूर करती। अब पहली बात तो यह है मैडम कि जवानी में भी चांस था आपके पास। आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन हमेशा से रही है। अगर वाकई आपको शौक था तो जरा शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप जा सकती थी। दूसरी बात, जो आपको यह लग रहा है कि 4 साल के लिए वो खेलने कूदने जाते हैं, ये कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, बहुत जबरदस्त शर्म आनी चाहिए आपको। 4 साल तक आपको यह लगता है वहां बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, वहां तैयारी करने जाते हैं कि वहां से निकलकर दुनिया को जीत सकें। और ये आप तब कह रही हैं जब अग्निवीर शहीदों पर देश में बहस चल रही है कि उनको कंपनसेशन सही से क्यों नहीं मिलता, उनके परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिलता। आप बताएंगी कि जो लोग शहीद हो गए, अजय कुमार या जो भी लोग वहां जाकर शहीद हुए हैं अग्निवीर, वो उनके आगे कौन सा जीवन खुला है, जरा आप बताएंगी। वो बॉडी बनाने वहां गए थे। अगर आप कुछ नहीं पता है, आपको आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको उन जवानों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो कम से कम अपनी जबान खामोश तो रखनी चाहिए। वो बॉडी बनाने वहां नहीं जाते हैं। आप अपना एग्जाम्पल दे रही है कि जिम में जाके मैंने ट्रेनिंग ली। वो बॉडी बनाते हैं, उसके बाद ही उन्हें अग्निवीर में भी दाखिला मिलता है। ऐसा नहीं कि सड़क चलते कोई भी अग्निवीर बन जाता है। जितनी मेहनत करके उनको परमानेंट नौकरी मिलती थी, आज भी उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। उतनी ही हाइट होनी चाहिए, उतना ही सीना होना चाहिए, उतना ही दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए, उतनी ही सारी शारीरिक क्षमताएं होनी चाहिए जो एक परमानेंट सैनिक के लिए रिक्वायर्ड थी। तो पहली बात तो यह कि वहां कोई खेलते कूदते नहीं पहुंच जाता है। वो कोई जिम सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, वो आर्मी की नौकरी है जिसमें दुश्मनों का उनको सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, नॉर्मल जो आर्मी में भर्ती होती थी, परमानेंट जो भर्ती आर्मी में होती थी, उसमें एक लंबी ट्रेनिंग प्रक्रिया होती थी, उसके बाद मैदान में उतारा जाता था। यहां छोटी ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद उनको मैदान में उतारा जाता है, और जहां रोज सुबह शाम दिन रात, चूंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, तो सुबह शाम दिन रात उनके ऊपर जान का खतरा होता है। दुश्मन की कोई एक गोली, किसी आतंकवादी की एक कोई गोली उनकी जान ले सकती है। और जिन अग्निवीर शहीदों की बात हो रही है वो ऐसे ही मारे गए हैं। आपको हर चीज फन लगती है क्योंकि आपने सारी वीरता फिल्मों में दिखाई है। आप लकड़ी के घोड़े पर बैठकर शॉट देती हैं और फिल्म में दिखाई यह देता है कि आप सच्ची का घोड़ा दौड़ा रही हैं। तो आप लोगों की जो वीरताएं होती हैं वो सब प्रोटेक्टेड वीरताएं होती हैं। आप हवाई जहाज उड़ाती हैं तो उसमें हवाई जहाज नहीं उड़ाती हैं। हवाई जहाज में बैठ के फोटोग्राफी कर ली जाती है, हवाई जहाज कोई और उड़ाता है, और फिल्म देखने वाले को यह लगता है कि आप हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आप बहुत सारा टेंशन ले रही हैं। मारपीट के जितने सीन आते हैं, खतरनाक सीन आते हैं, वो कई बार बॉडी डबल करते हैं, और जब आप करते भी हैं तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके किया जाता है। तो आप वीर होने की एक्टिंग कर रही होती हैं, वीर होती नहीं है।
आप खतरे की एक्टिंग कर रही होती हैं, आपके यहां खतरा आता नहीं है। लेकिन एक अग्निवीर या एक सैनिक जब सीमा पर जाता है तो वो एक्टिंग नहीं कर रहा होता है। उसके कंधे पर असली बंदूक होती है और उसके दुश्मनों के कंधे पर भी उतनी ही असली बंदूक होती है, और एक गोली उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, खत्म कर देती है। वो शहीद हो जाता है। और जो बात चल रही है, बहस चल रही है, वो यही चल रही है कि फिर 4 साल के लिए क्यों? जरा जाइए किसी अग्निवीर वाले इलाके में जहां के बच्चे अग्निवीर में भर्ती होते हैं और उनके परिवारों से, अग्निवीरों से पूछिए कि आपने 4 साल का अग्निवीर बनने के लिए तैयारी की थी या फिर एक परमानेंट नौकरी में देश की सेना में शामिल होकर देश की शान बढ़ाने और अपने परिवार को सुरक्षा, अपने परिवार को संबल देने के लिए यह सारा काम किया था। जरा उनसे पूछिए और वो पलट के आपको बताएंगे कि कैसे हमें बेवकूफ बनाया गया है। आपको तो मजाक उड़ाने की आदत है और आपके ऊपर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन आप जैसे लोग जब इस देश में एमपी बन जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं तो उनका जवाब देना और उनको बेनकाब करना भी बहुत जरूरी होता है। आपको तो शौक है मजाक उड़ाने का। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आप बड़े आराम से कह रही थी कि ये 100-100 रुपए, 500-500 रुपए में बिकने वाले लोग हैं, जिसका गुस्सा उस लड़की ने निकाला, उस कांस्टेबल ने निकाला एयरपोर्ट के ऊपर, जिसके चलते वो सस्पेंड हुई थी। अच्छा हुआ कि उसकी बहाली हो गई है, भले उसका ट्रांसफर करके उसको बैंगलोर भेज दिया गया है। लेकिन उसके बाद देश भर में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई, मैं उसकी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, मैं किसी को थप्पड़ मारे जाने का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उसके बाद जिस तरह की देश में प्रतिक्रिया हुई, आपको पढ़ना चाहिए। जो लोगों ने लिखा वो आपको पढ़ना चाहिए कि जब 700 किसान शहीद हो गए थे, उस समय धरने पर बैठी किसान माताओं का आपने मजाक उड़ाया था और उसके चलते देश के अंदर कितना गुस्सा था। ठीक है, आपने चुनाव जीत लिया, इसका मतलब यह नहीं कि वो सारा गुस्सा खत्म हो गया। ठीक है, आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अग्निवीरों का अपमान करने का आपको हक मिल गया। सोच के देखिए, एक तो अग्निवीर आप जैसे क्लास से नहीं जाते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, सामान्य घरों के बच्चे होते हैं, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, गुजरात से नहीं जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से, इन सारी जगहों से जो आम घरों के लड़के होते हैं, जो बहुत पढ़ लिख नहीं पाते हैं या बहुत पढ़ने लिखने में जिनकी रुचि नहीं होती है या जिनके माँ बाप बहुत पढ़ाने लिखाने की हैसियत में नहीं होते हैं, शारीरिक बनावट जिनकी अच्छी होती है, वो बचपन से एक सपना देखते हैं कि आर्मी में भर्ती होंगे। ये एक हकीकत है कि आर्मी एक बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है इस देश में इस तरह के आम लोगों के लिए। बरसों मेहनत करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, सुबह 3 बजे उठ के दौड़ते हैं, भोर में, जाड़े, गर्मी, बरसात सब में दौड़ते हैं, अपना शरीर बनाते हैं। आर्मी में भर्ती होने के लिए जितनी शारीरिक क्षमताएं चाहिए वो विकसित करते हैं। उसके बाद भर्ती की पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, मेडिकल होता है, हाइट नापी जाती है, दौड़ाया जाता है, ये सारा कुछ होता है और उसके बाद एक ऐसी नौकरी में जाते हैं जहां 24 घंटे उनकी जान पे खतरा होता है। लेकिन देश के लिए आर्मी की वर्दी पहनने, एयरफोर्स की वर्दी पहनने और फ्रंट पर खड़े होने का गौरव भी होता है। बाप बड़े गर्व से पूरे गांव में बताता है कि बेटा हमारा आर्मी में जवान हो गया है। जब उसको छुट्टी मिलती है, अपने ड्रेस में वो गांव में आता है, तो छोटे छोटे बच्चे उसको देखते हैं और उनके मन में ये भाव आता है कि हम भी बड़े होकर आर्मी में भर्ती होंगे। लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें उसकी जान को हमेशा खतरा होता है। इसीलिए सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर इनको ऐसा कुछ हो जाए तो इनके परिवार को सहारा मिले। पेंशन मिलती थी, शहीदों के परिवारों को आजीवन पेंशन मिलती थी, कभी पेट्रोल पंप दिया जाता था, कभी और सारी चीजें दी जाती थीं। ज्यादा दूर और कांग्रेस में भी जाने की जरूरत नहीं है। कारगिल युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, मैं इस डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं कि उनके गलती से हुआ था, लेकिन चलिए, कारगिल वार हुआ था और जाके देखिए कारगिल वार शहीदों को किस तरह का कंपनसेशन दिया गया था। पेट्रोल पंप्स दिए गए थे, जमीन के टुकड़े दिए गए थे, कैश दिया गया था। ये सारा कुछ इसलिए दिया गया था क्योंकि देश की सेवा में वो बलिदान हुए थे, तो उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा लालन पालन मिल सके, समाज के अंदर वो सर उठा के खड़े रह सकें, ताकि समाज के दूसरे लोग कहें कि देखो आर्मी में शहीद हुआ तो भी उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, उसका परिवार अपना जीवन ठीक से जी पा रहा है। लेकिन यह बात उनके समझ में नहीं आ सकती जो वीरता की एक्टिंग करते हैं। यह बात उनके समझ में भी नहीं आ सकती जिनके लिए राजनीति एक टाइम पास है।
ये बात उनके समझ में भी नहीं आ सकती जो किसी एक नेता की भक्ति करने के लिए अपने आंख पर पट्टियां बांध लेते हैं और सच झूठ जो भी वो बोले उस पर सिर्फ तालियां बजाते हैं। इसको समझने के लिए आपको आम आदमी से जुड़ा हुआ होना पड़ेगा, इस देश के गांवों को जानना पड़ेगा, इस देश के उन इलाकों को जानना पड़ेगा जहां से सैनिक आते हैं। मेरे अपने परिवार में लोग आर्मी में हैं और मैं जानता हूं कि आर्मी से जुड़ी, एयरफोर्स से जुड़ी किस तरह की शान होती है और मैं जानता हूं कि किस तरह से ये लोग जीवन जीते हैं। कई बार ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं कि 2-2, 3-3 साल तक अपने परिवार से अलग रहते हैं। कई बार ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं कि 6-6 महीने छुट्टियां नहीं मिलती हैं। बेहद मुश्किल जीवन, कोई सियाचिन में है इतनी भयानक बर्फ में, कोई साउथ इंडिया में, कोई नॉर्थ में, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुश्किल से मुश्किल हालात में हमारे सैनिक रहते हैं। मुझे अब भी आश्चर्य है कि राहुल गांधी ने जब वहां सवाल उठाया तो उसमें पेंशन की भी बात थी। उन्होंने कहा था इनको पेंशन नहीं मिलती है। अब हमारे रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर ये तो कह दिया 1 करोड़ मिलता है, ये नहीं बताया कि ये 1 करोड़ जो है वो इंश्योरेंस स्कीम्स के लाभ हैं। लेकिन चलो अभी छोड़ देते हैं, इस पर तो बात ही नहीं हुई कि पेंशन उनको नहीं मिलती है। 1 करोड़ 2 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इससे जिंदगी नहीं कटती। आप बैंक में भी रख देंगे तो अब बैंकों में इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए हैं कि महीने के इतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको कि उससे आपकी जिंदगी कट जाए। लेकिन जो पेंशन होती है वो हर महीने मिलती है। इस सरकार ने सारी पेंशनें खत्म कर दी। इसके पहले भी जो सरकार इनकी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी थी। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जब कोई रिटायर होता है उसको जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन के चलते समाज में, घर में उसकी अपनी एक इज्जत होती है। महीने के 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 कुछ उसको मिलते हैं और एक मुश्त रकम मिल जाती है जो बैंक में पड़ी रहती है, या आदमी घर खरीद लेता है और सोचता है कि बाकी की जिंदगी चैन से गुजर जाएगी। अगर रिटायर होने के बाद डेथ हो जाए तो भी फैमिली पेंशन मिलती थी। उस फैमिली पेंशन से उसकी जो पत्नी होती थी उनका जीवन कट जाता था। घर में बच्चे सोचते थे कि चलो मां हैं, उनके भी 4 पैसे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 पैसे ना आए तो मां का देखभाल नहीं करना चाहिए या पिता की देखभाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का समाज है कुछ बातें बहुत साफ समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके हाथ में अपना पैसा नहीं है तो आपके पास आत्मसम्मान बहुत कम हो जाता है। जाके देखिए उन घरों में तो आपको समझ में आएगा। मैं अपने घर का जानता हूं, मेरे पिताजी रिटायर हुए, उनको पेंशन मिलती थी। उसके बाद पिताजी नहीं रहे तो मां को पेंशन मिलती है। आज उनको अपने खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। लेकिन 30 साल बाद जो लोग आज नौजवान हैं, रिटायर होंगे और जिस तरह की छोटी फैमिलीज हैं, बच्चे पता नहीं विदेश में होंगे, कहाँ होंगे, अगर जिंदगी में इतना पैसा नहीं बचा पाएंगे और नहीं बचा पाएंगे अगर ईमानदारी से नौकरी करेंगे, तो रिटायर होने के बाद जब उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो किस तरह का जीवन उनके सामने होगा, ये सोचने वाली बात होगी। और यहां तो 4 साल 5 साल में आप रिटायर कर दे रहे हैं, 4 साल में आप रिटायर कर दे रहे हैं, कई बार उसके पहले लोग शहीद हो जा रहे हैं। तो फिर अगर मान लीजिए वो शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी का जीवन कैसे चलेगा, उनके बच्चों का जीवन कैसे चलेगा, ये बात आपके समझ में नहीं आती। आप एमपी बन गई, संसद में चली गई, अपना फोटो खिंचा लिया, लेकिन एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और इसी जनता में से अग्निवीर आते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि शहीदों का ऐसा अपमान करने से पहले जिन घरों से अग्निवीर भर्ती हुए हैं जरा जाइए, उनसे मिल लीजिए, उनसे बात कीजिए, फिर वो आपको बताएंगे कि उनके बच्चे पिकनिक मनाने नहीं, अपनी जिंदगी कमाने गए थे ताकि वो दाल रोटी कमा सकें। वैसे भी देश में रोजगार है नहीं, रोजगार जिस तरह से कम हो रहे हैं, यंग लोगों के पास ऑप्शंस वैसे ही लगातार खत्म होते जा रहे हैं। उसमें जो रोजगार है, रेलवे का रोजगार है, आर्मी का रोजगार है, वो सारा आप बंद करते चले जा रहे हैं। सबको आप नॉन परमानेंट या ठेके पर बनाते जा रहे हैं और जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में इस देश का नौजवान क्या करेगा? वही करेगा जो कल किया था पागलपन में। क्रिकेट की टीम आएगी और पूरा बंबई ब्लॉक हो जाएगा, लाखों लोग सड़क पर उतर जाएंगे, सड़क पर पेड़ों पर चढ़ जाएंगे। अगर जरा सी ये गलती होती तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता। हाथरस में हमने देखा ही, जब रोजगार नहीं होगा, कुछ और होगा नहीं, कोई उम्मीद नहीं होगी, तो ऐसे ही बाबाओं के लोग पीछे भागेंगे और जब भागेंगे तो इस तरह के हादसों की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और जब हादसा हो जाएगा तो इधर से बयान आएगा, उधर से बयान आएगा, सॉल्व कुछ नहीं होगा। तो खैर,
जब ये देश इस तरह के एमपी चुनेगा जिनको लोगों के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो ऐसा ही बयान आएगा। हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं, जनता की आवाज़ उठा सकते हैं। अपना प्रतिनिधि चुनना तो आपके हाथ में है। अगर आप ऐसे ही प्रतिनिधि सुनते रहेंगे तो ऐसे ही डायलॉग आते रहेंगे, ऐसे ही शहीदों का अपमान होता रहेगा। सेना में भर्ती होने वालों की तुलना जिम जाने वालों से की जाएगी और उसके बाद कोई शर्म भी नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।